लाहौर के इलाके डिफेंस में वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की कार के करीब हवाई फायरिंग। पुलिस के मुताबिक कार सवार नौजवान ने वफाकी वजीर की कार को ओवरटेक किया और फायरिंग की। मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, नौजवान ने टारगेट करके फायरिंग नहीं की। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने पर नौरीन नियाजी की तलबी। नौरीन नियाजी को 20 जुलाई को साइबर क्राइम ऑफिस में पेश होने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक अदम तामील की सूरत में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने एक इंटरव्यू में मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़िर दावे किए थे। भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन नियाजी के मुतनाज़िर बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। नौरीन नियाजी ने मार्का हक में पाक फौज की शानदार फतह को नजरअंदाज करते हुए इसे इसराइल से जोड़ने की कोशिश की। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने सियासी मफाद के लिए अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। बालाकोट के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश, बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। कई गाड़ियां नालों के करीब फंस गईं। रेस्क्यू टीम्स ने शहरियों और सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। मानसून की बारिशों का दूसरा स्पेल आज शुरू होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल छा गए। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मरी, गलियात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में आज और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिश होगी। कराची में हॉक्स बे पर नहाते हुए 6 अफराद समंदर में डूब गए। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बेहोशी की हालत में 2 अफराद अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी की नाला लाई में डूबने वाले बच्चे की लाश ना मिल सकी। वालिद की लाश गुज़िश्ता रोज निकाल ली गई थी। एक रोज पहले 7 साला बच्चे को बचाने के लिए वालिद ने नाले में छलांग लगाई। दोनों डूबकर जान बहाक हो गए। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में निजी बैंक के एटीएम में धमाके से मशीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक पहले एटीएम में तकनीकी खराबी हुई। तकनीकी खराबी के बाद एटीएम में आग लगी और फिर धमाका हुआ। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वेनेजुएला के वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। नायब वजीर आजम का वेनेजुएला में ज़लज़लों पर पाकिस्तान की जानिब से ताज़ियत का इजहार। वेनेजुएला के वजीर खारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते बरकरार रखने और जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज है। बढ़ते दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर खतरे से दो चार हैं। मौसमियाती तब्दीली पर काबू ना पाया गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसानात हो सकते हैं। सैलाब इंसानी तबाही का बायस बन रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिहाई में सैलाब की वजह से कई लोगों की जानें गईं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की सर्विस दुनिया भर में मुतासिर। आउटरीच ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक हज़ारों सारिफीन को लॉग इन, वेबसाइट और ऐप इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना। मेटा की जानिब से ताहाल खराबी की वजह से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया गया। दो फौजियों की हलाकत के बाद अमेरिका के ईरान पर मजीद हमले। अमेरिका ने ईरान के साहिली शहरों और जजीरों को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौज की साहिली निगरानी, फिजाई दिफाई तंजीबात, मिसाइल और ड्रोन जखीरा गाहों पर बमबारी की गई। पासदारान इनकिलाब के दस्तों को भी हज़फ बनाया गया। ईरान के हमलों में उर्दन में 2 अमरीकी हलाक और 1 लापता हुआ था। ईरान का अमरीका से मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान। कहा, 6 जुलाई से अमरीकी हमलों में 50 अफराद शहीद, 500 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरानी फौज के कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले, असलहा डिपो, रेडार्स तबाह। ईरानी फौज ने कहा, हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए गए। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का अमरीका को तबाहकुन जवाब देने का इंतबाह। अमरीकी
امریکی صدر نے کہا ہے کہ 2 فوجیوں کی ہلاکت کے جواب میں تہران پر جوابی حملے کیے۔ واقعہ ثبوت ہے کہ ایرانی کتنے خطرناک ہیں۔ امریکی فوجیوں کی افسوسناک ہلاکت کے بعد کارروائی ضروری ہے۔ ان فوجیوں نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جان دی۔ اگر ایران کو نہ روکا گیا تو پورا خطہ مزید بڑے تنازع کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی بار بار خلاف ورزی کی۔ ثابت ہو گیا کہ امریکی صدر کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں۔ بالادستی، توسیع پسندی اور جارحیت امریکی ڈاکٹرائن کا حصہ ہیں۔ ایران میں اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سیاسی اختلافات کو ہوا دینے سے اجتناب کیا جائے۔ ایرانی عوام اور حکام تقسیم اور تصادم سے بچیں۔ امریکہ کو ایسا سبق سکھائیں گے جو وہ کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی، خام تیل کی قیمتوں میں $3 سے زائد اضافہ۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $88 فی بیرل سے اوپر، WTI کی قیمت $82 فی بیرل سے زائد، مربان کی قیمت $81 فی بیرل سے زائد۔ بالاکوٹ کے بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش، برساتی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے متعدد مقامات پر ٹریفک کی روانی متاثر، کئی گاڑیاں نالوں کے قریب پھنس گئیں۔ ریسکیو ٹیمز نے شہریوں اور سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کیا۔ مانسون کی بارشوں کا دوسرا سپیل آج شروع ہوگا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل چھا گئے۔ لاہور، فیصل آباد، سرگودا، مری، گلیات میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں وقفے سے تیز بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان میں آج اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں کل سے بارش ہوگی۔ راولپنڈی کے نالالائی میں ڈوبنے والے بچے کی لاش نہ مل سکی۔ والد کی لاش گزشتہ روز نکال لی گئی۔ ایک روز پہلے 7 سالہ بچے کو بچانے کے لیے والد نے نالے میں چھلانگ لگائی، دونوں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ سانحہ زیارت میں شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ زیارت کے مختلف علاقوں میں ادا، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شہداء کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA 24 کے انتخابات ملتوی۔ آزاد امیدوار زاہد یاسین کے انتقال کے باعث 27 جولائی کو حلقے میں الیکشن نہیں ہوگا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق حلقے کے لیے بعد میں کراچی سے لاہور اسلام آباد کا سفر مزید مہنگا، ٹرانسپورٹرز نے $300 تک کرائے بڑھا دیے۔ کراچی سے اسلام آباد کا کرایہ $8,350 مقرر، لاہور اور ملتان کا کرایہ $8,100 کر دیا گیا۔ پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 7% اضافہ، گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی روزانہ قیمتوں کے نظام کے نفاذ کے لیے خصوصی کمیٹی قائم، وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت اجلاس میں مشاورت۔ علی پرویز ملک نے کہا قیمتوں کا تعین شفاف فارمولہ سے کیا جائے گا، ناجائز منافع خوری کو ختم کر رہے ہیں۔ اوگرا سمیت دیگر شراکت داروں نے نئے نظام پر تجاویز پیش کر دی۔ فیفا ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے 60 سال بعد تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ سنسنی خیز میچ میں فرانس کو 4 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دے دی۔ انگلینڈ کی طرف سے ساکا کی شاندار ہیٹ-ٹرک۔ پہلے ہاف میں انگلینڈ نے 4 گول کر کے میچ کو یک طرفہ بنا دیا۔ دوسرے ہاف میں فرانس کا کم بیک، انگلینڈ کے خلاف 4 گولز داغے۔ امباپے نے 2 جبکہ بارکولا اور عثمان ڈیمبلے نے 1-1 گول کیا۔ میچ کے آخری لمحات میں ساکا اور جوڈ بیلنگم کے گولز نے انگلینڈ کو کامیابی دلا دی۔ گولڈن بوٹ کی ریس میں امباپے سب سے آگے، فرانس کے سپر سٹار فٹ بالر کی فیفا ورلڈ کپ میں گولز کی تعداد 10 ہو گئی۔ میسی 8 گولز کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ امباپے کا ایک اور اعزاز، ورلڈ کپ مقابلوں میں سب سے زیادہ گولز کا ریکارڈ توڑ دیا۔ امباپے کے گولوں کی تعداد 22 ہو گئی، میسی کے ورلڈ کپ مقابلوں میں 21 گول۔ فٹ بال کی دنیا کے نئے چیمپئن کا تاج کس کے سر سجے گا؟ اسپین یا ارجنٹائن؟ میسی یا یامال؟ دفاعی چیمپئن ارجنٹائن ٹائٹل کا دفاع کرنے کے لیے پرعزم۔ دونوں ٹیمیں آج رات 12 بجے نیو یارک میں آمنے سامنے ہوں گی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا حکومت عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل سے کمی کا فائدہ بھی عوام کو ملے گا۔ کوشش ہے عوام پر کم سے کم مالی بوجھ پڑے۔
प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, अवाम रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल नहीं चाहते। हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे। कीमतों में इजाफे से महंगाई और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा होगा। ओगरा के पास कीमतों पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ पर मिल्कियत या कंट्रोल के किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया है। मुश्तरका एलामिये में कहा, आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी जहाज रानी पर किसी किस्म के इजाजतनामे या फीस की मुखालिफत करते हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को गैर मशरूत और फीस के बगैर मुस्तकिल तौर पर जहाज रानी के लिए खुला रखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीर के लाजवाल रिश्ते को चैलेंज किया जा रहा है। लंदन में बैठकर निफाक के बीज न बोएं। यहाँ ऐसे लोगों को पैसे न दें जो तकसीम फैलाते हैं। कश्मीर के मामले पर हम सब एक हैं। बहादुर सपूत मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। इज्जत उनका हक है। बिलावल भुट्टो ने कहा, बलोचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों से सियासी डायलॉग पर यकीन रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात, सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, सानिहा जियारत की तहकीकात के लिए लवाहिकीन के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन कायम। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कलअदम TTP हो या BLA, सबको रॉ फंडिंग कर रही है। पाकिस्तान जैसे ही टेक ऑफ करता है, प्रॉक्सीज हमलावर हो जाती हैं। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी सूरत भी जायज करार नहीं दिया जा सका। हमारा मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। बलोचिस्तान में अमन आएगा। हर शख्स किसी खौफ के बगैर आज़ादी से जिंदगी गुजार सकेगा। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। कराची वाले घरेलू मुलाजमाओं से खबरदार। घरेलू मुलाजमा बनकर चोरियां करने वाली माँ बेटी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खवातीन घर के मालिकान पर एतमाद कायम करके वारदात करती थी। 75 लाख रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड, लोहे की तिजोरी और कैश बरामद। मुकदमात दर्ज। कोयटा और उसके गिरदोनवाह में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। जलजले की गहराई 15 किलोमीटर और मरकज कोयटा से 37 किलोमीटर दूर शिमाल मशरक में था। पेंशनर्स और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके 12.96% मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर माहाना मुनाफा की शरह 11.52% मुकर्रर। सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 10% पर बरकरार रहेगा। शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर भी सालाना मुनाफा 12